वेलकम बैक। और अब आपको खबर देंगे, बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। पहले आज़ादी सहाफ़त पर वार, फिर को चेयरमैन बोल शुएब शेख बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिए गए। अदालती अहकामात के बावजूद गैर इंसानी सलूक, मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया, हाथों में हथकड़ियां भी लगा दी गईं। इसी पर इंतकाम की आग ठंडी न हुई। इस्लामाबाद में को चेयरमैन बोल के घर पर धावा बोल दिया। न कोई नोटिस, न घर की तलाशी के वारंट, घर में तोड़ फोड़ की, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। शुएब शेख से जज्बाती लगाव रखने वाले मुलाजमीन ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए, बखैरियत वापसी की उम्मीद लगा ली। ये कहूँगी कि जो इस चीज़ों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा? उन्होंने बेकसूर पकड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छे बंदे हैं, वैसे उन पे इल्जाम आ रहा है। आज़ादी इजहार पर वार, बोल पर हुकूमती यलगार, इंतकामी कार्रवाइयों की भरमार। बोल के खिलाफ हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी आ गई। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार किया गया। अल्लाह के सारे सजदे आए भाई, आगे भी अल्लाह के सारे चले। शुएब शेख के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। शुएब शेख ने भी कह दिया कि उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की गई। अदालत में मुंह पर कपड़ा डालकर लाया गया। हुकूमती इंतकाम की आग इसी पर ठंडी ना हुई, सारी इखलाकी हदें पार कर गईं। इस्लामाबाद में को चेयरमैन बोल के घर पर धावा बोल दिया। ना कोई नोटिस, ना ही इजाजतनामा, ना चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल। इंतजामिया घर में घुस गई, तोड़ फोड़ की गई, सारा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया। आप जो है ना हमारे चैनल को चलने नहीं देते, कभी बंद कर देते हैं, कभी शेख साहब को बंद कर गिरफ्तार कर लेते हैं। नाजायज़ कोई बात होती नहीं। हुकूमत के बोल की जुबाबंदी के लिए गैर कानूनी हथकंडे। FIA ने झूठे केस में को चेयरमैन शुएब शेख को गिरफ्तार किया। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे हकायक क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। हक और सच का साथ देने की सजा। हुकूमत ने झूठे और बेबुनियाद इल्जाम में बोल के को चेयरमैन शुएब शेख को FIA के जरिए गिरफ्तार कर लिया। इस केस के पीछे असल हकायक की तफसील कुछ यूं है। अदालत ने एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला दिया तो बात खत्म हो गई। जज कादिर मेमन ने जिन्होंने केस में बरियत दी, उनकी प्रमोशन होना थी। प्रमोशन बोर्ड में 2 जजेस और रजिस्ट्रार शामिल थे। जो केस खत्म हो गया था, प्रमोशन बोर्ड के एक रुकन ने इल्जाम लगाया कि उनके पास सोर्स रिपोर्ट है कि रिश्वत ली गई। सोर्स रिपोर्ट क्या थी, किसकी थी, क्या सहाफी की थी या किसी इदारे की, इसका आज तक किसी को कुछ इल्म नहीं। इस केस में 10 मार्च को सिंध हाई कोर्ट ने बरियत का फैसला भी दे दिया, जो कि इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। मेरे ख्याल में इसके अंदर तो फौरन दरखास्त देनी चाहिए कि ये यहाँ पे बरी हो गए हैं तो ये केस चल भी नहीं सकता वहाँ पर इस्लामाबाद। इस इल्जाम की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई। जज कादिर मेमन ने इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद पर आयद रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि इन पर रिश्वत लेने का इल्जाम गलत है। प्रमोशन बोर्ड ने यह इल्जाम भी आयद किया था कि जज साहब को रिश्वत एक ब्रिगेडियर ने दी। इस दावे के बाद रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों सामने मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? क्या प्रमोशन बोर्ड के अरकान इस केस में गवाही के लिए पेश होंगे? इंक्वायरी के बाद ये केस FIA को भेज दिया गया। पिछले 5 साल में FIA ने ना रिश्वत देने वाले से पूछा, ना ही लेने वाले से पूछा। कोई इंक्वायरी नहीं हुई। कातिल को तो सजा नहीं मिल रही, लेकिन
क्योंकि कत्ल किसी की मोहब्बत में किया गया तो इस दावे पर उसको पकड़ लिया जाए। हकाइक से साफ जाहिर है कि ये केस बिल्कुल बोगस और झूठा है और इसकी कोई कानूनी और अखलाकी हैसियत नहीं है। अब 2 फैसले आ गए हैं और वो वही एविडेंस है जिसमें कहा गया है कि जो इन पे इल्जामात लगाए गए थे वो बिल्कुल झूठ पे मबनी थे। जो उनकी शहादतें आई हैं, जो आईओ तक उसने खड़े होकर कह दिया कि जी मेरे पास कोई शहादत नहीं है, हम लोग गलत समझे। मैं अपने अफसर बाला से कहता रहा कि जब तक हमें बाहर से कोई कंप्लेंट नहीं आ जाती कि कोई फ्रॉड हुआ है या इस तरह की बात हुई, आप ना करें। हुकूमत सिर्फ बोल की जबाबंदी के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जो पहले भी नाकाम हुए और इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकाम रहेंगे। जितना जुल्म कर लें, फतह सिर्फ हक की